हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। जैसे जैसे इंसान ने तरक्की करनी शुरू कर दी है, वैसे वैसे उसने अपने आप को सुख सुविधाओं का गुलाम बना दिया है। इसी के कारण ही उसने अपने शरीर का नुकसान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में एक कॉमन डिजीज़ जो पाई जाती है वह है फैटी लीवर, जो कि अपने लाइफस्टाइल को बदलने के कारण होती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फैटी लीवर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो दर्शक नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि ये फैटी लीवर होता क्या है। शरीर में जब लीवर के ऊपर चर्बी अर्थात फैट जम जाती है, उसी को ही फैटी लीवर कहते हैं। जो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा तेल वाली घी वाली वस्तुएं खाते हैं, उनके शरीर के अंदर मोटापा आना शुरू हो जाता है और वो फैट लीवर के ऊपर भी जमती है, उसी को ही फैटी लीवर कहते हैं। एक सर्वे के अनुसार शुगर और ब्लड प्रेशर के बाद अगर कोई कॉमन चीज़ पाई जाती है तो वह है फैटी लीवर। दोस्तों, लीवर जो है हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है, एनर्जी को स्टोर करता है। जब यह ग्लूकोज की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा स्टोर हो जाती है तो लीवर उस एनर्जी को, उस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देता है और यह एनर्जी फैट के रूप में स्टोर हो जाती है। इसी को ही हम अगर ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठी हो जाए तो फैटी लीवर कहते हैं। यह फैटी लीवर मुख्य तौर पर दो प्रकार का होता है। एल्कोहलिक यानी जो लोग शराब पीते हैं, और दूसरा है नॉन एल्कोहलिक यानी जो लोग शराब नहीं पीते हैं लेकिन उनके अंदर फिर भी फैटी लीवर पाया जाता है। आखिर क्यों खतरनाक माना जाता है फैटी लीवर? क्योंकि फैटी लीवर के बाद अगली स्टेज लीवर फाइब्रोसिस की शुरू होती है और उसके बाद लिवर सिरोसिस और लास्ट में लीवर का कैंसर बन जाता है। इसलिए समय रहते ही फैटी लीवर को ठीक कर देना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर कारणों की बात की जाए तो फैटी लीवर के कोई डेफिनेट एक कारण नहीं है, इसके कई कारण हैं। जैसे कि डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, अल्कोहल, ओबेसिटी और कुछ एक मेडिसिन्स। जो लोग शुगर अर्थात डायबिटीज़ के मरीज हैं, उनमें फैटी लीवर की समस्या आमतौर पर पाई जाती है, क्योंकि एक्सेस शुगर जो होती है उसको लीवर फैट में कन्वर्ट कर देता है और वह लीवर के अंदर जमा होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो लोग ओबेसिटी का अर्थात मोटापे का शिकार हैं, उनके अंदर फैटी लीवर की समस्या आमतौर पर पाई जाती है, क्योंकि जैसे शरीर के बाकी अंगों में फैट डिपॉजिट होता है, वैसे ही लीवर में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और मरीज को लीवर से संबंधित प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार से डायबिटीज़ और ओबेसिटी ये दो मुख्य कारण हैं फैटी लीवर के। इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल भी फैटी लीवर का कारण होते हैं और जो लोग शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं उनमें भी फैट आमतौर पर पाया जाता है। और कुछ एक दवाइयाँ जैसे कि स्टीरॉयड्स, जो लोग इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में ये फैटी लीवर आमतौर पर पाया जाता है। अब यह प्रश्न आता है कि कैसे पता करें कि किसी को फैटी लीवर है। तो इसके लिए कुछ एक लक्षण हैं, जैसे कि किसी को पेट में दर्द हो और ख़ास तौर पर पेट के ऊपरी हिस्से में दाईं तरफ हो और साथ में वहाँ पर भारीपन भी लगे, तो यह फैटी लीवर की निशानी हो सकती है। साथ में मरीज यह कहे कि उसको बहुत जल्दी थकान हो जाती है, काम सही समय पर नहीं होता है और साथ ही खाना भी सही तरीके से नहीं पचता है, तो यह फैटी लीवर की शिकायत हो सकती है। और साथ ही साथ अगर क्रोनिक केसेस हो जाए तो उसकी आँखों और त्वचा में हल्का पीलापन भी आ जाता है। तो ऐसी अगर निशानी हो तो इसको नहीं करना चाहिए और अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसको डायग्नोस करने के लिए हम कुछ एक ब्लड के टेस्ट करते हैं, जैसे कि LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें हम SGPT, SGOT और बिलिरुबिन का लेवल चेक करते हैं, जो कि बढ़ा हुआ होता है। और बिलिरुबिन का लेवल अगर ज़्यादा बढ़ जाए, जिसको हम आम भाषा में पीलिया कहते हैं, तो उसमें स्टूल और यूरिन का रंग बदल जाता है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लीवर में किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस आ रही है। इसके अलावा लीवर के अंदर प्रोटीन टेस्ट भी करते हैं, जो कि वेरिएबल होता है। इसके अलावा हम पेशेंट के थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी चेक करते हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई कोरिलेशन हो तो वह भी पता चल सके। फैटी लीवर का
फाइनल डायग्नोसिस हमें अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग से पता चलता है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि लिवर के अंदर कितनी मात्रा में फ़ैट और कहाँ पर ज़्यादा फैट डिपॉजिट है। तो उसके हिसाब से हम जो है पता लगा सकते हैं कि फैटी लिवर कौन सी स्टेज पे है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो सिर्फ मेडिसिन से यह ठीक होने वाला नहीं है। इसके लिए हमें कुछ एक अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करनी पड़ती हैं, जो कि फैटी लिवर को कम करने में बहुत होती हैं। जैसे कि एक्सरसाइज, हर रोज़ कम से कम 25 से 30 मिनट तक हमें एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। इन एक्सरसाइज को करने से शरीर के अंदर फालतू की जो चर्बी होती है वो कम हो जाती है और फैटी लिवर के चांसेस कम हो जाते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज में हम जैसे कि साइकिलिंग, जॉगिंग और स्किपिंग यानी रस्सी कूदना, ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें पसीना ज़्यादा आए और एनर्जी ज़्यादा खर्च हो। तो ऐसी एक्सरसाइज करने से हमें फैटी लिवर में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। दूसरा है कि हमें अपनी शुगर अर्थात डायबिटीज़ को एक्टिवली कंट्रोल करना होगा, मेडिसिन के द्वारा भी और एक्सरसाइज और अपने जीवन में लाइफस्टाइल को बदल के भी। क्योंकि अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रही तो फैटी लिवर कभी भी ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए शुगर की दवाई टाइम पर खाएं और अपनी शुगर हमेशा कंट्रोल में रखें। अगला जो मुख्य कारण है मोटापा, उसको भी दूर करने के लिए हमें अपने फैट को कम करना चाहिए। वो भी हम रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा इसको कम कर सकते हैं और अपने खान पान पर नियंत्रण रख के इसमें काफ़ी सहायता मिलती है। और साथ ही साथ हमें थायराइड लेवल को भी कंट्रोल रखना चाहिए। नॉर्मल जो TSH लेवल है वो 5 से कम होना चाहिए। इससे हमारे फैटी लिवर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और साथ ही साथ हमें अपना BP भी पूरी तरह से मॉनिटर करना चाहिए, जो कि 140 और 90 से नीचे रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स और सजेशंस भेजते रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।